नमोस्तु चरश्री। निर्मित जैन रांची से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म क्या है? कृपया समाधान करें गुरुदेव। मोहिनी कर्म की ये दो प्रगतियां हैं। जो जीव को मोहित करे उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। ऐसा दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। जो जीव को विपरीत रूप से मोहित करे ऐसा दर्शन मोहिनी है, और जो जीव को राग द्वेष रूप से मोहित करे उसे चारित्र मोहिनी कर्म प्रगति कहते हैं। दर्शन मोहिनी कर्म का मतलब होता है भटकना। जिस प्रगति के उदय से जीव जो है संसार में भटकता है, उसे रास्ता ही नहीं मिलता है। वो भ्रम में ही जीता है, मिथ्या बुद्धि में ही जीता है। जिसने जो बता दिया उसके अनुसार ही वह आचरण करने लगता है, उसी रूप ही श्रद्धान करने लग जाता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वह दर्शन मोहिनी कर्म की प्रगति के कारण होता है। तीव्र उदय में वह किसी की सुनता भी नहीं है, उसे जो है अच्छी बातें रुचती नहीं हैं। जैसे जिसको बुखार हो तो उसे दुग्ध आदि अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को सम्यक बातें भी रुचती नहीं हैं और समझ में भी नहीं आती हैं। ये दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से जैसे आत्म श्रद्धान नहीं हो पाता है, परमात्मा का सच्चा स्वरूप पता नहीं हो पाता है, जगत का भी सच्चा स्वरूप मतलब वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं समझ पाता है, ऐसा यह दर्शन मोहिनी के कारण संसार में अनंत काल तक भटकता है। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से संसार में अटकना होता है, अटकता है, विषयों में अटकता है, भोगों में अटकता है, पुण्य पाप की सामग्री में अटकता है। किसी में को अच्छा मानता है और किसी को बुरा मानता है। जो उसके अनुकूल है तो उसे अच्छा मानता है, जो उसके प्रतिकूल है तो उसे बुरा मानता है। मतलब इस प्रकार से इष्ट अनिष्ट के संयोगों में लगा रहता है। तो इस प्रकार से ये चारित्र मोहिनी कर्म की प्रगतियां होती हैं। चारित्र मोहिनी कर्म की प्रगति से यह विपरीत रूप आचरण करता है, ठीक है ना। दर्शन मोहिनी कर्म की प्रगति की उदय से विपरीत रूप श्रद्धा करता है, और चारित्र मोहिनी कर्म की प्रगति के उदय से विपरीत रूप आचरण करता है। यह सम्यक आचरण को प्रकट नहीं कर पाता है। यह इस प्रकार से जो है चारित्र मोहिनी कर्म की प्रगति का उदय चलता है। लेकिन चारित्र मोहिनी कर्म की प्रगति का क्षयोपशम हो जाए, उपशम हो जाए, तो यह आचरण प्रकट कर सकता है। यह सम्यक आचरण को प्रकट कर लेता है इसके क्षयोपशम होने से। ऐसे ही दर्शन मोहिनी प्रगति का उपशम हो जाए, क्षयोपशम हो जाए या क्षय हो जाए, तो यह सम्यक रूप से श्रद्धान प्रकट कर सकता है। लेकिन जब तक इन दोनों का उदय होता है तो जीव संसार में भटकता रहता है और अटकता रहता है। नमोस्तु चरश्री। कृष्णा जैन आगरा से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, अंजन चोर के पाप क्षण भर में कैसे समाप्त हो गए और भरत भगवान को क्षण भर में कैसे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया? कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। अंजन जो चोर है, वह चोर जो है वह संगति के कारण से बना था। तो आचरण तो किसी के भी विपरीत हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो श्रद्धान है जिन धर्म के प्रति जो था, वह श्रद्धान समाप्त नहीं था। उसे जिन शासन पे बहुत श्रद्धान था। जब उसके साथ घटना घटी तो उन्होंने कहा, किसने कहा यह मंत्र जापने के लिए? बोले जिनदत्त ने कहा। बोले अच्छा, वो तो झूठ बोल नहीं सकता है, वो तो ऐसा सही है, और विद्या सिद्ध कर ली। तो कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि कोई चोर हो, कोई डाकू हो तो उसको बदलने में टाइम लगता है। ये तो परिणामों की बड़ी विचित्रता है। क्षण मात्र में क्या से क्या नहीं हो सकता। करोड़ों वर्षों का अंधकार किसी कमरे में, किसी गुफा में हो, तो उसको दूर करने के लिए कितना समय चाहिए? 1 साल, 2 साल, 1 वर्ष, कितना चाहिए आपको बताइए। एक क्षण मात्र में आपने जो है माचिस की तिल लगाओ और दीपक जलाओ, और क्षण भर में क्या हो जाए? पूरा अंधकार समाप्त हो जाए। करोड़ों वर्षों का अंधकार। ऐसे ही हमारे आत्मा का सही श्रद्धान सच्चा उपयोग हो जाए, स्थिरता आ जाए, तो क्षण मात्र में हम कर्मों की निजरा करके मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये मत सोचना कि बहुत समय लगेगा, हमने इतने पाप कर लिए, इतना ये हो गया, हमसे क्या होगा, ऐसा मत सोचना। क्षण भर में मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, जैसे अंजन चोर ने। इसी प्रकार से भरत चक्रवर्ती जो अपने राजपाट में रहा, चक्रवर्ती के वैभव के साथ रहा और जो अपार संपदा शोहरत के साथ रहा, लेकिन छोड़ा तो एक क्षण में ही आत्मा के उपयोग में गए और उन्होंने भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो महानुभाव, यह जीव जो है पुरुषार्थ के माध्यम से बहुत कुछ पा सकता है। यह सम्यक पुरुषार्थ करे तो अंतर मुहूर्त में ही वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो हमें ये नहीं देखना है कि अंजन चोर चोरी करता था या भरत चक्रवर्ती वैभव के साथ रहता था, ऐसे कैसे उनका मोक्ष हो गया। अरे उपयोग की स्थिरता है, आप भी हमें उपयोग की स्थिरता करो तो आप हम सब लोग भी क्षण भर में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। नमोस्तुचर श्री सुषमा जैन बुढ़ाना मुजफ्फरनगर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। सत्य महाव्रत, भाषा समिति तथा वचन योग, इन तीनों में क्या अंतर है, कृपया समाधान करें गुरुदेव। सत्य महाव्रत एक अंतरंग और बहिरंग से वचन श्रृंखलाएं जो हैं वो सत्य रूप निकले। जैसा वस्तु का स्वरूप हमने निश्चय से जाना है, आत्मा से जाना है, उसी रूप से ही वचनों का निकलना, ये बाह्य सत्य महाव्रत है। और अंतरंग में निश्चय का सत्य का अनुभूति होना, वो अंतरंग सत्य महाव्रत है। अब भाषा तो निकल गई, जो हमारे आत्मा ने सत्य जाना उसको भाषा से हमने निकाला, पर उसमें भाषा समिति दूसरे नंबर में रख दी कि वो निकले तो कैसे निकले, हित मित और प्रिय रूप निकले। वचन भी हमारे सत्य निकलें तो वो कैसे होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए, और मितकारी मतलब कम रूप में निकलना चाहिए, और प्रिय होना चाहिए, कठोर और कठोर नहीं होना चाहिए। तो उसमें भाषा समिति का ध्यान रख। समिति मतलब होता है सावधान, बोलते समय आपकी भाषा में सावधानी होना चाहिए, इसका नाम क्या है, भाषा समिति। तीसरा है वचन गुप्ती। वचन गुप्ती भी 3 प्रकार की होती है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। जघन्य वचन गुप्ती का मतलब है कि जिसमें पर का कल्याण हो ऐसे वचन निकलना, ये जघन्य वचन गुप्ती है। अपना भी कल्याण हो, पर का कल्याण हो, इस प्रकार के वचन होना, वो मध्यम वचन गुप्ती है। और उत्कृष्ट वचन गुप्ती है कि मात्र अपना ही कल्याण का परिणाम होना, ऐसे वचन होना, वह उत्कृष्ट वचन गुप्ती है। तो इस प्रकार से मुनिराज जो हैं सत्य महाव्रत के धारी, भाषा समिति के धारी और उत्तर गुणों में वह वचन गुप्ती के भी धारी होते हैं। इन तीनों में यही फर्क समझना, सत्य को जानना, सत्य को फिर कैसे बोलना और उस सत्य की अनुभूति करना, यही इन तीनों में अंतर है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में ऋषवांचल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पंच कल्याणक महामहोत्सव होने जा रहा है। 31 फीट की उत्तंग प्रतिमाओं का महापंच कल्याणक हो रहा है, जो कि 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगा और 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक उन महान प्रतिमाओं का महामस्तकाभिषेक चलेगा, जिसमें आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। जय जिनेन्द्र।